नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या कहती है आज आपकी राशियां, कैसा होगा आपकी राशियों का हाल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, आप सभी जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज नवरात्रा का 5वां दिन है। वैसे तो चतुर्थ दिन है, चूंकि एक तिथि क्षय हो गई तो आज पंचम दिवस मनाया जा रहा है। और आज के दिन यानी नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति का रूप माना जाता है। स्कंद माता जो है वो भगवान कार्तिकेय की माता है। और नवग्रहों की शांति के लिए तो विशेष तौर पे स्कंद माता की आज के दिन खास पूजा अर्चना की जाती है। जिसकी कुंडली में नवग्रह दोष हो तो आज के दिन यदि स्कंद माता की पूजा अर्चना करे, हवन करे तो निश्चित तौर पे नवग्रह से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को खुश करने से बुरी ताकतों का नाश होता है, बुरी नजरों से मुक्ति मिलती है। और देवी का जो ये रूप है, उस रूप की पूजा करने से असंभव काम भी जो है वो संभव होने लगते हैं। शुरुआत करता हूं आज के दैनिक राशिफल के साथ। विशेष राशिफल आज मैं आपके लिए लेके आया हूं और स्पेशली विवाह से संबंधित इसके अंदर मैंने कुछ जोड़ने का प्रयास किया है। तो मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, और वो भी ऐसे दर्शक जो कि अविवाहित है यानी सिंगल है और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो उनकी तलाश अब मां की कृपा से पूरी होने वाली है। अगर कैरियर के लिहाज से बात करें तो निश्चित तौर पे कैरियर जो है अगले नवरात्र तक काफी अच्छा हो सकता है, काफी कैरियर में बूम मिल सकता है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बाधा निवारण मंत्र मैं आगे बताऊंगा आपको, उसको 24 बार रोज पढ़ना है। निश्चित तौर पे विवाह तो होगा ही और कैरियर में भी तरक्की होगी। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि उनको कारोबार में समस्याएं आ रही हैं तो इस बार की नवरात्रि में मां की आराधना उनके कारोबार की समस्याओं को दूर करने वाली होगी। बिजनेस में भारी लाभ होगा, सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। बाधा निवारण मंत्र का 21 बार रोज जाप करें। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों के लिए समय कुछ अच्छा नहीं है। आने वाले जो 2 महीने हैं वो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं। कामों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो हमारे इस राशि के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी वर्ग जो हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो छुट्टियां आ रही, कोई ज़्यादा दिक्कतों वाली बात नहीं। तो घबराइएगा नहीं, धैर्य और सूझबूझ से काम लीजिएगा, माँ की आराधना कीजिएगा, बाधा निवारण मंत्र को रोज 11 बार पढ़िएगा। निश्चित तौर पे हर हर्डल, सर बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, अभी के लिए आगे की जो राशियां हैं उन पर बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश कुमार जी हैं जयपुर से। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 6/3/1985 और इनके जन्म का समय है सुबह का 10:30 का। मुकेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। धन्यवाद सर। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा पंडित जी महाराज जी। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे करियर और फ्यूचर के बारे में आप बताइए। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं स्टडीज कर रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। गुड। देखिए मुकेश जी, आपकी जन्म कुंडली में जो समस्या है उसको समझिए। पहली चीज़ तो यह है कि आपका मघा नक्षत्र का जन्म है।
मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है तो पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा शांति अर्चना होनी चाहिए। अपने माता पिता से पूछिएगा, यदि उन्होंने इस मघा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करवा दी तो अति उत्तम, नहीं तो करवाइएगा। दूसरी आपकी जन्म कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं नीच के होके बैठ गए। उसके साथ में बुध भी जन्म कुंडली में नीच का है, तो जन्म कुंडली में 2 ग्रहों का नीच का होना कोई शुभ संकेत नहीं है। जहाँ तक हम कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करते हैं तो आपका जो करियर का जो बेस्ट टाइमिंग स्टार्ट होगा डेट विल बी स्टार्ट बाय 2017। मई 2017 के पश्चात में आपका समय अच्छा रहेगा। सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सफलताएं मिले तो ये सब काम करवाइए। एक तो 9 ग्रह की शांति करवाइए, वजन के बराबर गुड़ का दान करिए, घर में केले का पौधा रखिए, नियमित रूप से केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, काल सर्प दोष की पूजा करवाइए। ये सब आप जब तक नहीं करवाएंगे तब तक सक्सेस मिलना मुश्किल है। और बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो आपके जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग कम और प्राइवेट नौकरी के योग ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं मुकेश जी की तरह अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी हैं उदयपुर से, जो कि अपने हस्बैंड जयंती जी के लिए जानना चाहती हैं। जयंती जी की जन्म की तारीख है 25/7/1972, पर पंडित जी टाइम कंफर्म नहीं है इन्हें जयंती जी की जन्म की तारीख का। जयंती जी आपका माफ कीजिएगा, सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या करते हैं बेटा? वो सोने का काम करते हैं। सुना रहे हैं? जी। अच्छा, कोई शॉप है या ऐसे खुल? शॉप थी, किसी का गड़े का काम करते हैं। गड़ाई का काम कर। हाँ बेटा, पूछिए क्या पूछना आपको। तो पंडित जी, उनके बिजनेस तो पूरा बंद हो चुका है और वो है ना, ये जिसको भी पैसा देते हैं वो रिटर्न वापस आता नहीं है। और दूसरी समस्या है, वो जब भी जमीन लेते तो उसका पैसा 5 साल बाद भी वही आता है जो 5 साल पहले था। किसके नाम से? उन्हीं के नाम पर है। और जिसको पैसा देते वो लोग चले जाते, वापस मुंह दिखाते भी नहीं जी। और जमीन अगर हमने बेची तो 1 हफ्ते के बाद ही उसको करोड़ों में बिक जाती है वो जमीन। तो ये समस्या क्या है बोल लीजिए? उनके सारे पैसे जा चुके हैं, टेंशन में रहते हैं वो लोग। देखो मैं बता देता हूँ सुनीता, आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में अगर वैसे देखा जाए तो इनके ग्रहों में अगर कोई वैसे समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो जो समस्या है वो समस्या ये है कि एक तो द्वादश भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग बनना। जब द्वादश भाव में चंद्र राहु का ग्रहण योग बन जाता है तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा नहीं लगाना, किसी को पैसा उधार नहीं देना, सड़क पे कोई लड़ रहा हो मर रहा हो तो बीच में अपनी पंचायतें नहीं करना, वहाँ पे कोर्ट कचहरी से हमेशा दूर रहना, क्योंकि चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण योग व्यर्थ का अपमान करवाता है, व्यर्थ का अपयश करवाता है। दूसरी जो समस्या है वो इनके नौकरी के घर में, व्यापार के घर का जो स्वामी है मंगल, वो नीच का है। तो कहीं ना कहीं मंगल का नीच का होना जो है वो इनके लाइफ के अंदर अनस्टेबिलिटी करता है, अस्थिरता लेके आता है। इनको बोलिए नियमित रूप से जो है वो सूर्य हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। नियमित रूप से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार के दिन सफ़ेद उड़द की दाल पानी में भिगोकर उसके बड़े तल लीजिए, बगैर नमक मिर्च के। 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो, हर बड़े पे 1-1 लौंग लगा के और मछलियों को पिछोला में खिला दीजिए, फतेह सागर में जाके खिला दीजिए। निश्चित तौर पे इनकी जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर होंगी, जमीन जायदाद हर तरह का सुख प्राप्त होगा। रत्नों में अगर ये काम करते हैं तो इनको मूंगे में काम नहीं करना है, बाकी सब रत्नों में काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से आने वाले जो समय है जून के पश्चात इनका समय अच्छा आएगा, जमीन जायदाद में भी लाभ होगा। ये जो सरल उपाय बताएं ये अवश्य कीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। रजनी जी हैं अलवर से, जो कि अपने भाई नीरज के लिए जानना चाहती हैं। नीरज की जन्म की तारीख है 25/2/1989। उनके जन्म का समय सुबह का 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। रजनी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। रजनी जी, अपना सवाल पूछिए।
हेलो पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा, पूछिए, सवाल पूछिए बेटा। पंडित जी सर मुझे अपने भाई के बारे में पूछ रही थी, उसकी शादी कब तक हो जाएगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। कितने भाई हैं आपके? सर पंडित जी 3 भाई है, बड़े की तो हो गई शादी, ये बीच का है। अच्छा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा रजनी, इस बच्चे की जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो विवाह का जो समय है इसी वर्ष नवंबर दिसंबर तक इस बच्चे का विवाह का योग बन रहा है। 2 समस्याएं, एक तो इसका जो नाम है उसके हिसाब से इसकी वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, तो एक लोहे का छल्ला कटा हुआ नहीं हो, खुला हुआ नहीं हो, ऐसा छल्ला शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में इसको धारण करवा दीजिए। सूर्यास्त के बाद में दूध दही चावल जैसे सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। तीसरी जो समस्या है वो राहु सूर्य का पितृदोष। आपके 3 भाई हैं लेकिन इस भाई की जन्म कुंडली में पितृदोष आ गया है। पितृदोष का मतलब ये है कि आपके पीहर में आपके पिता की तरफ यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो वो कहीं ना कहीं दोष जो है इस बच्चे की जन्म कुंडली में आ चुका है। पितृदोष के होने के कारण या तो विवाह जो है वो होता नहीं, और विवाह अगर हो जाए तो विवाह के अंदर भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पितृदोष की पूजा करवाइएगा, और जब तक पितृदोष की पूजा नहीं हो तब तक आपकी माताजी को बोलिए जहाँ पानी का मटका रसोई में भर के रखती है वहाँ पे अपने पितरों के नाम का सुबह सुबह शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाए। अमावस्या के दिन पितरों के नाम का भोग अवश्य लगाए। बाकी जन्म कुंडली अच्छी, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। इस वर्ष में इसके विवाह का योग बन रहा है। रजनी जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। चलिए दर्शकों भी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आगे की राशियों के बारे में, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। करियर के मामलों में भी थोड़ा सा हर्डल्स आप फेस कर सकते हैं, बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। करना क्या है, तो गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना है। आपका जो गुस्सा है वो आपके घर का वातावरण बिगाड़ सकता है। सो कंट्रोल योरसेल्फ। बाधा निवारण मंत्र को रोज 26 बार पढ़िएगा, निश्चित तौर पे आपकी जो हर्डल्स हैं वो कम होंगी। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सिंह राशि वाले जो हमारे विद्यार्थी वर्ग जो है उनका जो टाइम है वो बहुत फेवरेबल आ रहा है। जो भी एक बार वो पढ़ेंगे वो कंठस्थ हो जाएगा। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। इस महीने के अंत तक कारोबार और कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। मां दुर्गा की पूजा और दर्शन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रोज 32 बार बाधा निवारण मंत्र का जाप कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। जीवन जो है वो पूरी तरीके से बाधाओं से मुक्त होगा। माँ की कृपा से इस समय आपकी 5 उंगलियां जो है वो घी में है। आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस राशि के लोगों को माता की विशेष कृपा महसूस होगी। फिर भी बाधा निवारण मंत्र का पाठ पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 24 बार रोज कीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यूं गए और यूं वापस आए आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में।